सरदार साहब हमारे भाई हैं और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनकी बलूचिस्तान में एक अहमियत है, तो उन्होंने जो भी फैसला किया है वो फैसला उन्होंने कल खुद भी कहा था कि ये उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है। आज हम हाज़िर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे। अख्तर बेंगल को पार्लियामेंट में दोबारा लाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें। राना सनाउल्लाह की BNP के रहनुमा से मुलाकात। कहा सरदार अख्तर बेंगल भाई हैं, इनकी शिकायत सुनेंगे। असद कैसर की भी वफ्द के हमरा मुलाकात। कहा अख्तर बेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। जहां मारूफ मामला फहम सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझना हमाकत है। सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का मुल्की मामलात सियासतदानों के हवाले करने का मुतालबा। कहा सियासतदानों को बाइख्तियार करें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी होगा। हमारी सूबाई हुकूमत ने अभी तक जो हुकूमत के दिन हुए थे, शायद मेरे ख्याल में कपड़े तब्दील नहीं किए होंगे जितने वज़रा और स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र चेंज किए हैं। ये तो मैंने फुटबॉल में देखा है कि वो प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं। क्रिकेट में नहीं देखा कि मैदान में जो है, ये तो क्रिकेट के खिलाड़ी है ना, कि मैदान में जो है एक को निकालें और दूसरे को कहें कि तुम आ जाओ बैटिंग और बॉलिंग। अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट ले ले। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की क्या वजह है? ये बौखलाहट में काबीना के लोगों को निकाल रहे हैं। करप्शन के इल्जामात लगाने पर वजीर आला गंडापुर का गवर्नर को 50 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस। शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी इस्तस्ता की दरखास्त मुस्तरद। वजीर आला को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। पेशावर में इख्तियारात और फंड बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। बल्दियाती नुमाइंदे रेड जोन में दाखिल। खैबर रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। MQM ने लोकल हुकूमत से मुताल्लिक आईनी तरमीम जमा करवा दी। फारूक सत्तार और सैयद मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर अरकान असम्बली का कहना है मंशूर के मुताबिक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकली को अमली जामा पहना रहे हैं। तरमीम पर तमाम जमातों को हमारा साथ देना चाहिए। कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन जमात यकजबान। निजी बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। उमर अयूब ने कहा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। कैंसर का इलाज डिस्प्रीन गोली से कर रही है। अमीनुल हक बोले कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। आसिफा भुट्टो ने सवाल किया गैस की शदीद किल्लत की वजह क्या है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कमी दूर करने का हल दरामदी गैस है। IMF के साथ मामलात बहुत अहम है। बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज़ है तो बात हो सकती है। असमा बुखारी कहती है फौज अपने एक बड़े अफसर को पकड़ सकती है तो बानी PTI को क्यों नहीं। पंजाब के अवाम को रिलीफ पर दीगर सूबाई हुकूमतों की चीखें निकल रही है। हुकूमत ने IMF से मुआहदों के जरिए महंगाई मुसल्लत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद कहते हैं मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरानों ने पूरी कौम को IMF का गुलाम बना दिया। अवाम को रिलीफ देना होगा। किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पठान को नहीं मारा। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। वजीर आला सरफराज बुगटी का काबीना इजलास से खिताब। कहा किसी भी दहशतगर्द को रियायत नहीं मिलेगी, निशाने इबरत बनाएंगे। कारसाज ट्रैफिक सानिहा मुल्जिम दानिश इकबाल की अबूरी जमानत मंजूर। मुल्जिमा नताशा की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। 6 सितंबर तक जवाब तलब। सर्विस रोड पर नताशा की गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? तफ्तीशी हुकाम ने माहिरीन से मदद तलब कर ली।
घर पर वीगो डाले आते और बंदा उठा लिया जाता। SHO समेत किसी को पता नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता फैजान उस्मान केस में रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। सबको पता है ये सब किस तरह से होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बाजियाबी के लिए 2-3 दिन का मजीद वक्त मांग लिया। दरख्तों की कटाई में मुलव्विस मुलाजिमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कीमती दरख्तों की कटाई केस में रिमार्क्स। कहा, मिली भगत से जंगलात की कटाई हो रही है। ये मामला संगीन है। महकमा जंगलात का चाय पानी का काम रह गया है। किला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले मोहिब उल्लाह की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ का मोहिब उल्लाह की बहादुरी का एतराफ। 25 लाख के इनामात से नवाजा। गजा में धमाकों की गूंज। इजराइल की शुमाली और जनूबी गजा पर बमबारी। कॉलेज और रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। मुतादिद बच्चों समेत 43 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इजरायली ऑपरेशन का 5वां रोज। शहदा की तादाद 33 हो गई। इलाके में खुराक और पानी की फरहमी बंद होने से फलस्तीनियों की नकल मकानी जारी। यरगमालियों की हलाकत पर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। अमेरिका ने इजराइल पर हमले का जवाब बनाकर हमास रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्माइल हनिया, मोहम्मद दाइफ और मरवान ईसा समेत 6 मरकजी रहनुमा शामिल। हमास के मौजूदा सरबरा याह्या सिनवार का नाम भी फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में भी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली। टीम रैंकिंग में 6 से 8वें नंबर पर चली गई। बाबर आजम टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग से बाहर हो गए। 12वें नंबर पर जा पहुंचे। सऊद शकील की भी 7 दर्जे तनज़्ज़ुली। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद PCB ने फिटनेस टेस्ट के मयार को सख्त कर दिया। टेस्ट पास करने के लिए मयार 60% कर दिया गया। अनफिट खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट की कुछ शराइत से इस्तिस्ना दे दिया गया।